Hello, everyone, and welcome to another exciting episode of HR Unlocked. I'm your host, Vartika, and today we have an exciting episode on workplace wellness initiatives for a healthy and productive workforce. Whether you're an HR professional or a team leader or an employee looking to promote well being at work, this episode has got something for everyone. Let's dive in. Please give a warm welcome to Arya Kamble, an accomplished human resource professional with a wealth of experience in the field, with a strong background in recruitment, employee relation, training, and development. Arya has proven herself to be highly effective and result oriented individual. As an HR professional, Arya possesses a unique ability to effectively manage and motivate employees, fostering a positive and productive work environment. Ladies and gentlemen, it's a privilege to have such an accomplished guest with us today. We now turn the spotlight to our guest. Arya, we would love to hear a brief introduction from you, sharing more about your passion for HR and the journey that led to become a driving force in maximizing human potential with various sectors. Arya, over to you. Thanks to you, okay, for inviting me on this platform. Mhm. And thank you so much for the introduction. So about my HR profession, I have overall 2 years of experience. So when I started my HR journey, I never thought that about the HR journey that as an HR profession, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जो मुझे एज अ प्रोफेशन एचआर चूज करना है. सो अबाउट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड में उससे थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी. सो Mhm. आफ्टर 12 आई हैड अ ड्रीम ऑफ एयरलाइंस. मुझे एयरलाइंस में जाना था. Mhm. ठीक है, तो एयरलाइंस वर्ड सुनते ही ना घर वाले थोड़े से थोड़ा सा सपोर्ट कम हो गया मुझे वहां से. True, सो true. आफ्टर दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम. एंड बीकॉम में करने के बाद खुद खुद में ऐसा लगने लगा कि नहीं, थोड़ी सी ना स्टडी स्टॉप नहीं करनी है. Mhm. सो आई डिसाइडेड टू डू एमबीए. एंड एमबीए मतलब टॉप कॉलेज. सो टॉप कॉलेज मीन्स हायर फी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर not possible for me at that time. So I Mhm. decided to do PGDM. PGDM, it is equivalent degree to the MBA, post graduation Mhm. diploma in management. So I done from very basic college. जो मेरा पीजीडीएम था वो बहुत ही एक बेसिक कॉलेज से था. तो मैंने कभी नहीं सोचा था प्लेसमेंट के बारे में कि मतलब ऐसा जो है टॉप कॉलेज से तो नहीं, बहुत ही बेसिक कॉलेज से बिलोंग करती थी. तो प्लेसमेंट का जब मेरा पोर्शन आया ना, जब मैंने एडमिशन लिया उस कॉलेज में, तो Mhm. मैं मेरे प्लेसमेंट सेल के पास गई और उन्हें मैंने बोला कि सर पीजीडीएम तो ले लिया है बट व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट पोर्शन. सो दे आर फोर्सिंग मी टू डू टेक मार्केटिंग. सो मार्केटिंग वर्ड से मुझे थोड़ा सा डर लगता है. मार्केटिंग नहीं. सो मैंने सर को बोला सर मुझे ना एचआर चूज करना है. तो एचआर सर बोलते क्यों, एचआर में ही क्यों जाना है आपको. तो डेट टाइम मेरा ये आंसर था कि सर एचआर मतलब मुझे ना एक प्रोफाइल हो जाएगा बोलने के लिए कि मैं ना एचआर हूँ, तो इसलिए Mhm. मुझे एचआर चूज करना है. तो लाइक दैट ऐसा सिनेरियो था. बट यू नो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड जो कॉलेज का थेरेटिकल नॉलेज है, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट. बहुत Exactly. डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं दोनों. ठीक है, तो थेरेटिकल नॉलेज है ना जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी काम नहीं आएंगे, कभी भी नहीं. तो आई स्टार्टेड वर्कड ऑन मी. तो मैंने खुद पे वर्किंग स्टार्ट की ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल, ऑन माय ड्रेसिंग सेंस, ऑन माय एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल. तो ये सारी चीजें मैंने खुद ही से बिल्डअप करना स्टार्ट किया. आई नेवर डिपेंडेड ऑन कॉलेज प्लेसमेंट. तो मैंने ऑफ कॉलेज कैंपस जो है थोड़ा सा अपने एंड से, कॉलेजेस में तो नहीं था कोई साइट, बट मैंने कंपनीज में अप्रोच करना स्टार्ट किया. तो ऐसे मेरी एचआर जर्नी स्टार्ट हुई थी. सो इट्स Got टोटली it. डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. All right. Okay, so as you have told us the wonderful journey, we would like to hear more about the topic as workplace wellness हमारा topic है आज का. So workplace wellness पे I would like to hear a bit about कि बहुत ही trendy topic है and हर organization में if we look ना wellness होना चाहिए. Basically आर्या ऐसा है कि wellness जो होती है सिर्फ mentally ही हम लोग उसे stop नहीं करते हैं physically and और भी काफी चीजें होती है जिससे हम लोग workplace में wellness create कर सकते हैं, right? So, according to you, what exactly is workplace wellness and how exactly is it important?
So, according to me, nowadays, this topic is really, really very important topic. अगर हम ये टॉपिक पे आते हैं तो एम्प्लॉय वेलनेस, बीइंग एन एचआर, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो थोड़ा एम्प्लॉय के वेलनेस पे थोड़ा सा ध्यान दे, है हम्म। ना। और अगर हम वेलनेस की बात करें तो वेलनेस दैट मीन्स फॉर अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉय, देयर इमोशंस मैटर, देयर मेंटल हेल्थ मैटर एंड देयर फिजिकल हेल्थ, ये तीनों चीजें मैटर करती है। परफेक्ट। ये आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट भी इसीलिए है क्योंकि अगर हम इस चीज की बात करें तो ऑफ कोर्स उनकी जॉब या फिर उनका जो वर्क कल्चर है ये भी कहीं ना कहीं क्लैश होता है इन सारी चीजों में, बिकॉज अगर वो मेंटली ही इस चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो वो नहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे पाएंगे। एग्जैक्टली। सो जैसा कि आपने कहा, एज यू टोल्ड कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द वर्क प्लेस वेलनेस। आई Yes. डोंट थिंक सो कि सिर्फ एम्प्लॉई एंड से अगर हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो वी कैन मूव अ स्टेप अहेड और समथिंग। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर का भी एक बहुत क्रूशियल रोल होता है टू प्रमोट वर्क प्लेस वेलनेस। सो इन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ एग्जैक्टली बीइंग एन एचआर यू वुड से कि हम प्रमोट कर सकते हैं एचआर के लिए और एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयर के एंड से वर्क प्लेस वेलनेस। तो यस, सो देर आर वी कैन कंडक्ट मैनी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर देम। हम लोग फिटनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उनके लिए, मेंटल हेल्थ सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा मोटिवेट हो, थोड़ा सा बूस्टअप हो और वर्क प्रेशर से हटके कुछ माइंड को अपने बूस्ट करे। उस अकॉर्डिंग हम प्रमोट कर सकते हैं। परफेक्ट। पर आर्या, ऐसा कभी कभार होता है कि एम्प्लॉयज का ऐसा माइंडसेट रहता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव अ लॉट ऑफ टारगेट्स टू मीट, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट सेल्स टीम या हम डेवलपर्स की ही अगर बात करें तो इट इज लाइक कि वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपर्स को देखती हूँ ना, दे आर लाइक बस सिस्टम में ही स्टक हो जाते हैं वो लोग। हम्म। तो इसके लिए हम लोग टीम कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट, है ना, कि एम्प्लॉय में एंगेजमेंट हो। अगर टीम स्पिरिट उस चीज को मोटिवेट करती है तो हम इस अकॉर्डिंग उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं उन्हें। ये तो एम्प्लॉयर्स के एंड से रही बात, एंड अकॉर्डिंग उनके मैनेजर्स, उनके टीम लीड, हाउ एग्जैक्टली वी कैन लाइक कम्युनिकेट, और मैनेजर्स कैसे एग्जैक्टली प्रमोट कर सकते हैं वर्क प्लेस वेलनेस। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैनेजर्स को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैनेजर्स जो है उनके, या बीइंग एन एचआर हम लोग उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं इन सारी चीजों में। इवन डायरेक्टर्स, सीईओज ऑल्सो, बिकॉज एक होता है ना कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो हम बहुत ही, मतलब हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो कंपनी का। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे लीडर्स, हमारे मैनेजर्स, थोड़ा सा इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए इन सारी चीजों में, एम्प्लॉयज के हेल्थ केयर से रिलेटेड या फिर उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी चीजें। वेरी इंसाइटफुल। अगर हम लोग जैसे अब प्रमोट कर रहे हैं वर्क प्लेस वेलनेस, उसका मेजरमेंट भी जरूरी है। वॉट एवर बींग एन एचआर हम स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि उसका इधर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो हाउ एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन एंड पे आप सजेस्ट करेंगे कि हम जो हमारा प्लान है वर्क प्लेस वेलनेस के लिए उसको मेजर किस तरीके से करें, कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं हम लोग। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वधिका। तो इसमें हम लोग एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जैक्टली। बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी जो है इस चीज की कम होती जाएगी। तो हम उनसे थोड़ा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम सर्वे टाइप कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेलनेस का डेटा हम उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग हम उनकी अटेंडेंस, मतलब वो क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो हम लोग सेमिनार्स अटेंड कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए। तो इन सारे केसेस में इस टाइप से हम कुछ कंडक्ट करें कि वो इंटरेस्ट शो करें इन सारी चीजों में। करेक्ट इससे करेक्ट। हमें उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शो होगा। करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब जैसे कि हम डेवलपर्स की ही बात कर रहे हैं आर्या, सो जनरली अभी कोविड के बाद तो ऐसा हो गया है डेवलपर्स रिमोट वर्किंग पर ही रहते हैं 90% कंपनीज में। सो फॉर रिमोट पीपल इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो रहते हैं ऑन साइट पीपल, उनके लिए तो काफी इजी वे में आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम वर्क प्लेस वेलनेस इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। आप रिमोट या हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट्स के लिए भी अगर अपना कुछ हाईलाइट सजेस्ट कर पाए हमारे ऑडियंस को। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिमोट और हाइब्रिड, सो वो तो सबसे ज्यादा लेजी मोड होता है वर्किंग का। ट्रू सो ट्रू। फॉर द डेवलपर तो
यस, इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम इसमें भी थोड़ा इनिशिएटिव ले, तो हम लोग वर्चुअल सेशंस अटेंड ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं उनके लिए। थोड़ा मेंटल मेंटल हेल्थ सेशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। जैसे ऑफलाइन मोड में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे ही ऑफ कोर्स इट इज एज इम्पोर्टेंट एज ऑन हाइब्रिड एंड रिमोट ऑल्सो। Mm-hmm. Thank you so much, Arya. It was really wonderful having you on our podcast channel for the HR Unlocked episode. And thank you so much for sharing your valuable insights on this topic. It's been an थैंक यू enlightful सो मच। conversation for me. And thank you to our listeners as well for joining on this conversation. If you find this episode helpful, make sure to subscribe HR Unlocked for more inspiring content. Until next time, keep exploring, keep growing, and keep unlocking the potential of your organization. Thank you, Arya, and thank you to my fellow listeners. थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू। much.